और मैं सुबह आ रहा हूँ तो हनुमान जी ताला भी नहीं टूटा। हनुमान जी गायब। कह रहे ताला नहीं टूटा तब फिर भी गायब। कहे हाँ ताला नहीं टूटा, ताला वही है, लेकिन हनुमान जी गायब हो गए। तो कहे कि चुपचाप रहो, डीएम साहब का चुपचाप रहो। इसको ऐसा करो, 2-4 पहलवान को ले लो, जाओ बाबा साहब का स्टैचू उठाओ, पिछवाड़े ले जा करके फेंक दो, ऐसा डीएम साहब ने कहा। और जैसे 4-5 पहलवान आगे जाते हैं उठाने के लिए ब्राह्मण के साथ, वैसे ही इधर से जो है फोन कर देता है। और परवेंद्र पटेल वहां का जिला अध्यक्ष रहता है और साथ में वकील भी है, और वकील भी है और अध्यक्ष भी है। जब उसको खबर लगा कि ब्राह्मण के साथ कुछ लोग जा रहे हैं बाबा साहब का स्टैचू उठा करके पिछवाड़े फेंकने के लिए, तब वहीं से जब लड़के बोल दिए कि सर आ जाइए, वो चल आगे चल रहे, तो कुछ दूर जाएंगे, 10-20-25 फाल हो ना, उतना दूर जाने में जब तक उतना दूर जाते अभी तो 2-4 कदम चले होंगे कवि जी, 4-10 कदम चले तब तक उधर से आवाज हो गया कि जा रहे हैं बाबा साहब का स्टैचू उठाने के लिए। उधर से आवाज आती है बोल 85। जब ये 4-5 बार आवाज आई तो डीएम के कान में आवाज आई, कहे उधर मुसीबत नहीं है, इधर से मुसीबत आ रही है, रुक जाओ आगे मत बढ़ो, रुक जाओ आगे मत बढ़ो, मुसीबत इधर से आ रही है। तब तक आ गए। 100 मीटर की दूरी कितना होती है साहब, आकर के डीएम साहब से ही हमारा जिला अध्यक्ष महोदय प्रवेंद्र पटेल, एडवोकेट प्रवेंद्र पटेल और जिला अध्यक्ष, उसने कहा डीएम साहब इतना भीड़ क्यों जुटा है, क्या बात? कहा कि मैं नहीं जानता, वो ब्राह्मण जानता। यानी कि आला अफसर कभी आपसे पब्लिक से उलझता नहीं है, वो सुलझने का काम करता। कहे वही है तो बुलाया गया कि ब्राह्मण बताओ तुमको क्या दिक्कत है, काहे बड़ा हल्ला इतना मजमा खड़ा कर लिए? कहे कि साहब ऐसा ना रतिया का जो है पूजा फारा किए और प्रसादी और शादी बाटे सब ठीक ठाक था, और जो है अब आ रहे भिनसारवा को आए तो देख रहे हैं हनुमान जी का, पहले हनुमान जी के मर रहे, अब देखा थी तो ये अब उनके सामने बाबा साहब बोल रस, ऐसे ना बोल ले रही, बाबा साहब का मूर्ति है। तो कहे तब दिक्कत का, ताला टूट गया था क्या? कहे ताला तो नहीं टूटा। तो कहे जब ताला टूटा ही नहीं और तेरा हनुमान है ही नहीं, वहां फिर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? तो दिक्कत के देरी में चुप हो गया। कहा तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ ना। तो कुछ नहीं बोल रहा ब्राह्मण, दिक्कत क्या? कुछ बताया तब तो दिक्कत समझ में आए। तो कहा कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया है। तो कहे कि ये बताओ कि डीएम साहब आप भी सुनो, आप ये ब्राह्मण से पूछो कि इसने इसके जो है 4 वेद 6, 7, 18 पुराण है और सभी वेदों में ये लिखा गया है कि जब जब भगवान का मन करता है तब तब वो रूप बदल लेते हैं। ऐसा लिखा है कि नहीं पंडित बताओ? कहा नहीं लिखा तो है। तो कहा कि जब लिखा हुआ है तो हनुमान का मन किया होगा कि अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर बैठेंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब इतनी बात ब्राह्मण को कहा तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जब दिक्कत नहीं है तो अब यहीं पर रहेंगे, अगर तेरे हनुमान में आस्था है तो मेरा भीमराव अंबेडकर में आस्था है, आज भी वहीं पर है। तो इसीलिए उसी गीत को आइए चलते हैं। तो मिशन गीत है, गाने नहीं आता है, पंचो गावत है, बर्दाश्त करिए लोगों 2-3 मिनट कहना है। और यही बात है, और है सीन यही है, बाबा साहब संविधान पकड़े हुए हैं और अंगुली दिखा रहे हैं, सीन यही है। और इसी सीन पर एक गीत है, कहना है अरे अंगुली देखाओ भीम, अरे हम के बतलावे, अरे अंगुली देखाओ भीम, अरे हम के समझावे, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में आवेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला, माटी में मिलावेला, माटी में मिलावेला, माटी में
लंका जरावे भारत भइल सत्यनाश हो। लंका जरावे भारत भइल सत्यनाश हो। लंका जरावे भारत भइल सत्यनाश हो। बृहदत्त राजा मौर्य साम्राज्य का 10वां शासक पाटलिपुत्र में राज्य कर रहे थे। बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। पुष्यमित्र शुंग आज जो लड़ाई हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस साबित कर दिया भाजपा वालों ने। वहां सारी खुदाई हो रही है। ये लॉकडाउन नहीं है। ये वैश्विक बीमारी जो कहा जा रहा है, वैश्विक बीमारी नहीं है। मैं आपको अपना रिकॉर्ड बताता हूँ और दूसरे का नहीं जानता, मैं अपना बता रहा हूं। जब से लॉकडाउन हुआ है साथियों, कितना बेजोड़ इनका लॉकडाउन रहा है। मैं अपने कार्यक्रम में लगा रहा हूँ, कभी भी हमारा कार्यक्रम बंद नहीं हुआ पूरे लॉकडाउन में। और एक दिन में जब तगड़ा लॉकडाउन था, तब तीन कार्यक्रम एक दिन में करता था। भैया जी को जय मूलवासी, जय भीम, जय भारत। ये सहयोग राशि, हमको सहयोग राशि। आजाद भैया कहाँ बोले नहीं बतिया पहले बहुत बड़ा अफवाह बरत हुआ। एक जने से पौला एक जने देला अपन कहा देला। चलिए साथी, बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। बृहद राजा मौर्य रहले महान हो। पुष्यमित्र शुंग जानन रामऊ कहावेला हो। ये दाम से पहले एविडेंस साबित करता है, पहले लेता है, यानी सबूत पहले इकट्ठा करता है। हमारे कवि जी के साथ साहब भी बहुत बड़ा सहयोग राशि। आपको जय भीम, जय मूलवासी साधुवाद करता हूँ। मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, इसलिए आपको साधुवाद और सभी देने वाले भैया को साधुवाद। साथी, वही पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण है, पाटलिपुत्र में हमारे राजा बृहदत्त का हत्या किया है। और साथियों, जान करके आपको बहुत दुख होगा, अल्पायु में हत्या किया। 30-35 साल में हत्या नहीं किया। राजा बृहदत्त का हत्या अल्पायु में किया है और वहीं से भाग करके आया है, अयोध्या पहुंचा है। और माने नहीं, युद्ध माने युद्ध। जिस धरती पर युद्ध नहीं हुआ वही तो अयोध्या है, यानी साकेत नगर है, बुद्ध का जो है बिहार है। 20 संघाराम वहाँ हुआ करते थे। संघाराम का मतलब समझते हैं? संघाराम का मतलब क्या है? एक संघाराम में 1000 आदमी हुआ करते थे। जय मूलवासी बाबू। 1000, एक संघाराम में 1000 आदमी, यानी 20 संघाराम में 20,000 कौन थे? बुद्ध थे। और धर्मेंद्र बाबूलाल भैया की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग राशि। जय भीम। मुजफ्फरपुर से ये इनाम बस दे डालोगे ना, हम ये नाम बोलब तब ले ढेर नहीं बिरहियन कहू कहल है। हमारे बेटा भैया घबराया मत, हमारी बिजनेस चलत। वो कहाँ है लोग, यहाँ बिजनेस थोड़ी करेंगे। है जो मिल गया तो सही है, नहीं मिला कोई बात है। वही पुष्यमित्र शुंग का लड़ाई हो रहा है। और ये जागृति जत्था जहाँ जाती है, ये 6,74,000 गाँव तक पहुँचाने का मामला है। ये जागृति जत्था जहाँ जाती है, ये सवाल खड़ा करती है। मैं सवाल आपसे खड़ा करना चाहता हूँ। इस गांव में सिकंदरपुर है ना,
सिकंदरपुर बस्ती हो चाहे गांव हो चाहे मुसलमानी टोला, पंचल से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते बता दा कि CAA, NRC और NPR का आपके गांव में कोई पंचायत किया था? कोई क्षेत्रीय नेता आया था समझाने के लिए? कोई बड़ा नेता आया था समझाने के लिए? काजर भी आई पूछेगा चीज ना। CAA से घबरा करके लॉकडाउन किया गया है। 350 जगहों पर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा 102 संगठन 350 और मुसलमान की महिलाओं को लेकर साथ में जो है 350 जगह भारत में धरना प्रदर्शन हो रहा था 24 घंटा। साथियों, वह दिन सुन करके देख करके दुख होता है कि जब हम लोग योगी बोल दिया मुसलमानों को, हम लोग कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? योगी बोल रहा है कि मुसलमानों की औरतें चांदनी चौक और दिल्ली के जामा मस्जिद पर बैठ करके और जो है इतने तपती हुई सड़क जो ठंड में जहाँ की आप लोग रजाई ओढ़ करके सो रहे थे, औरतें वहां पर अपने बाल बच्चों को लेकर के सड़क पर खड़ी थी। योगी ने बोला मुसलमानों की औरतें धरना कर रही हैं और मुसलमान जो है घर में सो रहा है। ये भी हम लोग बात जाकर के मुसलमानी टोला में कहते थे और आज भी कह रहे हैं और ये सदैव चलता ही रहेगा। अगर चुप हो CAA लागू हो जाएगा। एक प्रदेश छोटा, 36 प्रदेश का एक प्रदेश छोटा, कौन सा? असम प्रदेश में 19,48,000 लोग डिटेक्शन सेंटर कैंप में हैं। अब कहा भाई डिटेक्शन सेंटर का हो गया। अगर जेल कहल जाई तो समझ में आई, और जेल से भी खतरनाक वहां पर आपको डिटेक्शन सेंटर में डाला गया। यानी जो डिटेक्शन सेंटर बना है जितना दूर में 19,48,000 है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यानी भारतीय संविधान के दायरे में वो नहीं है। उनके साथ कौन कौन सा बुरा व्यवहार हो रहा है आप और हम नहीं देख रहे हैं। तो पहले हल्ला क्या हुआ? ये मुसलमानों के लिए। हमारे लोग भी कहते थे ये मुसलमानों के लिए। अरे यार 19,48,000 में मात्र 5 लाख ही मुसलमान भाई, 14,48,000 ये हम हैं। और उसमें भी 90,000 बड़का बड़का झोटा, बड़का बड़का दाढ़ी वाला बाबा जो SC ST में आते हैं, वो 90,000 थे। भगवान नहीं सुन पाए। कुल मंदिरन पर जवन जाब्बा लग गए, जाब्बा भगवानन के मुँहे पर जब्बा थोड़ा। हमारे यहाँ 135 फीट का हनुमान बनौले हुए तो रमरजाए गांव में काज कैसे पिछवाड़े से चढ़ के ऊपर जब्बा लगल बा। हमने देखा 35 फीट का मनई हो, गेहूं के लगल हो जब्बा, गोता लगा दिए। तो वही बात है साथियों, पुष्पमित्र सुंदर जावन रामऊ कहावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला, माटी में मिलावेला, माटी में झाड़ू हाथों में घंटी। किसी ने देखा नहीं है, कहते हैं इतिहास है। गले में हड़िया कमर में झाड़ू, वो कौन सा समय था? अगर कहा जाए कि पूरे देश में कौन से सन में, ये प्रश्न उठेगा, एक सवाल बनेगा, वायदा में ये भी रखा जाएगा कभी कि कौन सा वो सन था जिसमें कि भगवानों के मंदिर बंद हो गए थे और भगवानों के मुंह पे जाबा लगा हुआ था। वो सन कौन था? और उसका जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकार को बताना पड़ेगा। भाजपा की सरकार थी, योगी मुख्यमंत्री था और प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा बताना पड़ेगा, तब लड़के को नंबर 100 में 100 मिलेगा। उसी तरह से ये भी सवाल है
कब और किसके राज में हमारे बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों के गले में हड़िया था, कमर में झाड़ू था, हाथ में घंटी था? बताना पड़ेगा ना। कहानी सुनाई बा ऐसे तो न काम। पेशवा ब्राह्मण, बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा ब्राह्मण के साथ